Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate अमरीन खान। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 200, सेक्शन 201, सेक्शन 202, सेक्शन 203। सेक्शन 200 ऑफ CRPC क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट एग्ज़ामिन करता है कंप्लेनेंट को, जिसने की कंप्लेंट की होती है। जो कंप्लेनेंट होता है वो कौन होता है? जो पर्सन मैजिस्ट्रेट के पास जाकर कोई कंप्लेंट करता है, तो उसको एग्ज़ामिन किया जाता है ओथ पर। एक तो पॉइंट इसमें यही हो गया कि विटनेस को या फिर कंप्लेनेंट को, जो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैजिस्ट्रेट उसको ओथ पर एग्ज़ामिन करता है। जो भी सब्सटेंस होते हैं एग्जामिनेशन के, वो उसको राइटिंग में रिड्यूस कर लेता है, वो उसको राइटिंग में लिख लेता है, और फिर उस पर कंप्लेनेंट के साइन लिए जाते हैं और विटनेस के साइन लिए जाते हैं, और साथ ही मैजिस्ट्रेट भी साइन करता है। कंप्लेंट ओरली भी की जा सकती है और राइटिंग में भी दी जा सकती है। मैजिस्ट्रेट कब कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्ज़ामिन नहीं करता है? अगर कि वो कोई पब्लिक सर्वेंट हो, कोई ऐसा कोई पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट हो, या फिर कोई अगर कोर्ट कंप्लेंट करता है, मतलब कि किसी कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट की गई है, या फिर क्या होता है कि जैसे मैजिस्ट्रेट जो कि मैजिस्ट्रेट के थ्रू वहाँ उस मैजिस्ट्रेट के पास भेजी गई हो कि आप इस केस में इंक्वायरी और ट्रायल कीजिए। जैसे कि सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स को ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप इस केस में डील कीजिए, जैसा कि सेक्शन 192 में भी डिस्कस किया गया है। और अगर जैसे कि जिस मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट की गई है, उन्होंने कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्ज़ामिन कर लिया है, और फिर वो अगर किसी अनदर मैजिस्ट्रेट के पास इस केस को भेजते हैं, इस कंप्लेंट को भेजते हैं, तो वहाँ पर जो अनदर मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको री एग्ज़ामिन करने की कोई उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, विटनेसेस को और कंप्लेनेंट को। सेक्शन 201 क्या कहता है? प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मतलब कि अगर कंप्लेंट कोई ऐसे मैजिस्ट्रेट को की जाती है जो कि कम्पिटेंट नहीं है कि ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए, कंप्लेंट अगर राइटिंग में होगी तो वो रिटर्न कर दी जाएगी कि आप किसी प्रॉपर कोर्ट में इसको प्रेजेंट करें विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। और अगर राइटिंग में नहीं होती है कंप्लेंट, ओरली कोई कंप्लेंट की जाती है, तो वो उनको डायरेक्ट कर देते हैं कि कंप्लेनेंट को डायरेक्ट कर दिया जाता है प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए। सेक्शन 202 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस की बात करता है। अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है जिसके लिए कि वो ऑथराइज्ड है कि उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है, या फिर उसको ऑथराइज किया गया हो, मतलब कि ये अथॉरिटी दी गई हो किसी अनदर मैजिस्ट्रेट के थ्रू कि आप इस केस में डील कीजिए। अगर कोई ऐसा केस है जैसे कि जिसमें क्या होता है, ये एक्यूज्ड पर्सन जो है वो ऐसे प्लेस पर रहता है जो एरिया उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, जिस पर कि वो एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा ठीक लगता है तो वो पोस्टपोन कर सकते हैं इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, या फिर वो इंक्वायरी कर सकते हैं इस केस की खुद से, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इस पर, या फिर जैसे किसी अनदर पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का पर्पज़ क्या होता है कि ये डिसाइड करना कि यहाँ पर कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स बन भी रहे हैं प्रोसीडिंग के या फिर नहीं। इस कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट नहीं करेंगे अगर कि कोई ऑफेंस जो कि सेशन कोर्ट में ट्रायबल है। सेकेंडली, अगर विटनेसेस और कंप्लेनेंट को ओथ पर एग्जामिन नहीं किया गया होगा अंडर सेक्शन 200 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 202 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इंक्वायरी में अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो वो, अगर उसको ठीक लगता है तो वो एविडेंस, जो विटनेसेस के एविडेंस है उसको भी ओथ पर ले सकते हैं।
सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे पर्सन के द्वारा की जा रही है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस पर ये पावर कन्फर की गई है कोर्ट के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन करने की सभी ये जो पावर है उस पर कन्फर की गई है एज ऑफिसर इंचार्ज, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सिर्फ वो विदाउट वारंट के उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है किसी को। सेक्शन 203 क्या कहता है? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। जब कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया जाता है ओथ पर, और अगर कि उन पर इन्वेस्टिगेशन, उसके बेस पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है, तो मैजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं बन रहे हैं प्रोसीडिंग के, तो वो डिसमिस कर देगा कंप्लेंट को। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।